भाई गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले, गरीबों के हक के बारे में बात करने वाले हैं और देश में महंगाई के मुद्दे को उठाने वाले राघव चड्ढा जी ने अपनी पार्टी को बदल लिया है। अब वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसका क्या रीजन है, किस वजह से इन्होंने ऐसा किया है, आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि किस वजह से इन्होंने ऐसा किया है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों ये जो काम हो रहा है ये पहले से एक बना बनाया राजनीतिक षड्यंत्र है। ठीक है, ये वोट लेने का एक तरीका है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये जो राघव चड्ढा जी हैं ये कभी आम आदमी पार्टी से थे ही नहीं। ये उस पार्टी के कोई नेता थे ही नहीं, पहले से ही मैं बता दूं। ये पहले से ही एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे। ये कोई आम आदमी पार्टी के पहले से नेता नहीं थे। इनको जानबूझ के आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। शामिल करने के बाद इनको कहा गया कि आप गरीबों के हक के बारे में बात करिए और महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करिए। ठीक है, इन सब अधिकार के बारे में बात करिए जिससे कि आप पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। ठीक है, दोस्तों इन्होंने जैसा जैसा बीजेपी पार्टी वालों ने कहा वैसा वैसा राघव चड्ढा जी ने किया। अब इतना करने के बाद जब जब इन्होंने पूरी पब्लिक को अपने झांसे में ले आए तो दोस्तों इन्होंने अब क्या किया, बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी से ही इनको बर्खास्त करवा दिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी से इनको बर्खास्त करा दिया और बर्खास्त कराने के बाद इन्होंने बीजेपी पार्टी में इनको शामिल कर लिया। अब क्या है कि जनता तो ये जानती है कि राघव चड्ढा जी जो हैं वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के हक के बारे में बात करते हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों उनके दिमाग में एक छवि आ गई, जनता के दिमाग में एक छवि आ गई कि राघव चड्ढा जी एक बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है। ठीक है, अब वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो दोस्तों बीजेपी में भी ये अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो कोई समझ नहीं पा रहा है। ये केवल और केवल वोट लेने का एक तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये सिस्टमैटिक तरीके से अगर पहले से चुनाव जो है जीतने का सिस्टम बना रखे हैं बीजेपी वाले तो इनको कोई हरा नहीं सकता है। ये सिर्फ एक दिखावा है। ठीक है, इनको किसी तरह पब्लिक के सामने दिखावा करना है। और अगर इन्होंने सिस्टम पहले से बना लिया है वोट जीतने का, चुनाव जीतने का, तो वो तो ये जीत ही जाएंगे क्योंकि ये लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसी से ही वोटिंग करवाएंगे, ये बैलेट पेपर से करवाएंगे नहीं। और वोटिंग मशीन जब तक है तब तक समझ लीजिए इनकी जीत जिंदाबाद है। ठीक है, ये जीतते रहेंगे, इनको कोई हरा नहीं सकता है। पब्लिक चाहे जितना परेशान हो लेकिन जीत इन्हीं की होगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है पब्लिक को कि इस तरीके से सारा काम है। और राघव चड्ढा को इस तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करके एक अच्छा कार्यकर्ता, एक नेता के रूप में उभार के ये एक अपनी वोटिंग को मजबूत कर रहा है। ठीक है, एक अपनी जीत को बरकरार कर रहे हैं। बस यही चीज़ है जो आदमी समझ नहीं पा रहा है। बाकी आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए।